हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने डिफरेंशियल फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड देखा था, वेरिएबल सेपरेबल। दो मेथड और बचे हैं, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज अपन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे। क्या होता है बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? ये समझने से पहले एक बार अपन होमोजेनियस फंक्शंस के बारे में समझते हैं। क्या होता है बेटा होमोजेनियस फंक्शंस? कोई फंक्शन है अगर एक्स और वाई का, एक्स वाई का फंक्शन, दो वेरिएबल्स होंगे इसमें। ये फंक्शन होमोजेनियस होगा अगर x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखा जाए, तो ये जो भी लैम्डाज इसके अंदर है बेटा वो सब कॉमन आ जाए और लैम्डा की पावर n फंक्शन ऑफ एक्स वाई बच जाए। ओके, फॉर एग्जांपल एफ एक्स कॉमा वाई आपको दिया हुआ है, सपोज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे इस फंक्शन में अगर आप x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखोगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब होगा यहाँ पे ऑब्वियसली, यहाँ 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर लैम्डा क्यूब कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा क्यूब कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई और नीचे लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हुआ बेटा? लैम्डा से लैम्डा क्यूब कटेगा तो लैम्डा बचेगा। तो फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई की वैल्यू क्या आई? लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये तो एफ एक्स वाई तो है, एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे बेटा लैम्डास खत्म हो गए ना, तो इसका मतलब ये है यस इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन, इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। जो लैम्डा की पावर बाहर आती है ना वो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 होता है। दिस इज अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। ठीक है, अब अपने सिलेबस में जो आज के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लकीली वो केवल डिग्री 0 वाली ही है। 0 डिग्री वाले कैसे होते हैं बेटा, एक बार अपन देखते हैं। जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 3x वाई सपोज। ये आपके पास फंक्शन है। आप एक काम करें, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखें। तो x की जगह लैम्डा x रखा बेटा, y की जगह लैम्डा y रखा, y की जगह लैम्डा y रखा, तो ये लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर हुआ, ये y की जगह लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर हुआ प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा x लैम्डा y। एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, लैम्डा स्क्वायर इधर है, यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन लो, तो क्या होगा बेटा? ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर है बेटा, कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, ये डायरेक्ट ही एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर आ गया। क्या मतलब हुआ बेटा? एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमन एफ ऑफ लैम्डा वाई जो है एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर ही आ गया ना, मतलब लैम्डा की पावर 0 है, कुछ नहीं है। तो इसकी जो डिग्री होगी, इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट? 0। ओके बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में। एक्चुअली क्वेश्चंस अभी मैंने बताए नहीं है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अभी बताऊंगा। कैसे पहचानते बेटा इसको एट फर्स्ट साइट? इसकी डिग्री कितनी है? 1 और 1, ये मल्टीप्लाई में ना, तो बेस पावर साइड होगी, डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, सब जगह सेम डिग्री है ना, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। यहाँ पे भी ऐसा ही था, इसकी ऊपर डिग्री और ऊपर डिग्री सेम थी 3 और ये 3, नीचे डिग्री अलग थी, लेकिन यहाँ आपस में सेम थी ना, तो ऊपर पूरी जगह डिग्री 3 वाली टर्म्स है, नीचे पूरी जगह डिग्री 2 वाली टर्म्स है, इसलिए तो लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब कॉमन आ पाया। अगर ऐसा हो जाता एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो अगर ऐसा होता और x की जगह अगर आप लैम्डा x रखते तो ये लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब होता और ये 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता। यहाँ पे अपन फंस जाते हैं, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है और यहाँ लैम्डा क्यूब है, यहाँ लैम्डा बाहर ही नहीं है, कॉमन ही नहीं आ पाता, कॉमन नहीं आ पाता, इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है क्या। और अपन जनरली देख के कैसे पता चलता है बेटा? इधर डिग्री 3 है, इधर डिग्री 2 है, नहीं चलेगा, सब जगह सेम होनी चाहिए। अपने जो सिलेबस में है उसमें तो आप ध्यान रखना, ऊपर और नीचे भी सेम नहीं होगी, सब जगह सेम डिग्री होगी तो होमोजेनियस फंक्शन है, और सब जगह में से एक भी जगह डिफरेंट डिग्री हो गई तो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है।
जैसे इसमें देखो डिग्री 2 2 2 2 होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज टू 3xy प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये 3x स्क्वायर वाई, हाँ एक्स वाई स्क्वायर है। 1 और 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री सब जगह 3 3 3 हो गए बेटा। तो इट इज अगेन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ओके, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, या इस तरह से भी होती है कई बार dx बाई डी वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, किसी भी फॉर्मेट में हो, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ये होमोजीनियस फंक्शन है, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सम होमोजीनियस फंक्शन हो तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ओके, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? अगर इस तरह से होना बेटा तो y बाय एक्स को आप v मानोगे, यानी कि y इज टू वी एक्स मानोगे, ठीक है ना। इधर भी अगर आप नोटिस करोगे तो y बाय एक्स की टर्म्स मानने में इजी रहेगा। वैसे मोस्टली अपन y इज टू वी एक्स ही मानेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में जब सब जगह x बाय वाई की टर्म्स दे रखी हो, है ना, अभी क्वेश्चन है इसके मैं बता दूंगा आपको, तब आप ध्यान रखना x बाय वाई को v मान लेना, तो x इक्वल्स टू वी वाई हो जाएगा। सेम ही है बेटा, ज़्यादा उल्टा ही हो गया बस ये, है ना, बाकी जो एप्लीकेशन है वो सेम ही होगी। तो जब आप इसमें y इक्वल्स टू वी एक्स रखोगे ना बेटा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा? y का डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो v एस टीज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एस टीज v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। तो ये जब सब्स्टिट्यूशन आप इसमें करोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से फिर सॉल्व हो पाएगी। ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, पहले ये वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो सकेगी, लेकिन जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे उसके बाद में ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगी। वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर देना, लास्ट में v की जगह y बाई एक्स आप पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी सेम ही है बेटा, डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा? y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ना, वी एस टीज वाई का 1 y एस टीज वी का डी वी बाई डी वाई, ये दोनों इसमें यूज़ कर लेना। तो ये वेरिएबल से उसके पुट करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगी। वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करने के बाद आप v की वापस वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। एग्जाम्पल 15, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। आपको पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये प्रूव भी करना है, उसके बाद में आपको सॉल्व करना है। तो एक काम करो, पहले आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लाओ। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? ये साथ वाला है जो डिवाइड में चला जाएगा, कंपेयर दिस विथ, यार यहाँ इस डायरेक्ट लिख दो हियर, ये डी वाई बाई डी एक्स टू एफ एक्स वाई होता है ना बेटा, ये अपना एफ एक्स वाई है। एफ एक्स वाई क्या है? एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। अब अपन एफ ऑफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई की वैल्यू निकालते हैं। लेमडा एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। लेमडा कॉमन लिया अपने तो एक्स प्लस 2y हुआ बेटा, लेमडा कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई हुआ, लेमडा से लेमडा कट गया। ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ही वापस आ गया ना बेटा, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई कोमा लेमडा वाई जो है एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर आ गया, मतलब एफ एक्स कोमा वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब इक्वेशन 1, दैट मीन्स इक्वेशन 1 इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस प्रूव करना है तो पहले आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। होमोजीनियस प्रूव हो गया, अब आप यूज करेंगे मेथड बेटा, क्या मैंने बताया, लेट y इक्वल्स टू वी एक्स या फिर y बाई एक्स इक्वल्स टू वी, दोनों एक ही बात है। तो इससे क्या मिलेगा बेटा, dv बाई डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा v इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन यूज करो आप इन दिस इक्वेशन 1। ओके, तो let's put the values of
y and dy by dx इन इक्वेशन 1। क्या होगा बेटा, dy by dx की अपन रखेंगे ये v प्लस एक्स dv by dx, dy by dx इज इक्वल टू दिस x प्लस 2y, x प्लस 2y की जगह वी एक्स रखेंगे, x माइनस और अपॉन में क्या बेटा x माइनस वाई, x माइनस वी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x कॉमन ले लो ऊपर 1 प्लस 2v, नीचे x कॉमन ले लो 1 माइनस वी, ये प्लस का v उधर जाकर माइनस का v होगा बेटा, x कैंसिल आउट, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ 1 माइनस वी का एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 2v माइनस का v इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v माइनस प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा बेटा, ये वी स्क्वायर सबसे पहले लिख देता हूँ प्लस v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी। ओके, अब ये देखो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल सब सॉल्व हो सकता है, dv के साथ सारी ये वी वाली टर्म्स इधर आ सकती है, उल्टा हो जाएगा, और dx के साथ एक्स वाली टर्म्स उधर जा सकती है, क्या हो जाएगा बेटा ये 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv और हो जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इसको टू 1 बाय एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया, ये एक्चुअली उस फॉर्मेट में है बेटा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस फॉर्मेट में था। क्या करते थे बेटा इस फॉर्मेट में अपन, पी एक्स प्लस क्यू को अपन सम कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर करते थे प्लस क्यू, इस फॉर्मेट में चेंज करते थे बेटा ना। तो चलिए करते हैं यहाँ पे भी, लेट या पुट 1 माइनस वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस सम अनदर कांस्टेंट, 1 माइनस वी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 2v प्लस 1 प्लस बी। एक काम करते हैं, अब v की वैल्यू रखते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। तो मैं लेट v की पहले वैल्यू रख देता हूँ माइनस हाफ, सो दैट माइनस हाफ इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस हाफ 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 0 प्लस b हो जाएगा, b की वैल्यू मिल गई अपन को 3/2। अब v इज इक्वल टू 0 पुट करो तो 1 इक्वल टू a प्लस b मिलेगा ना, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस b यानी कि 1 माइनस 3/2, ए की वैल्यू मिलेगी अपन को माइनस का हाफ। ये वैल्यू अगर आप इसमें रख दोगे ना तो आपको मिलेगा 1 माइनस वी इसको टू माइनस का हाफ 2v प्लस 1 प्लस 3/2। इसको सॉल्व मत करना, क्योंकि सॉल्व करोगे तो वापस यही मिल जाएगा, ये ऐसे रखना। अब आप ये जो आपने अरेंज किया है 1 माइनस वी को, ये यहाँ पे यूज़ करो, 1 माइनस वी की जगह ये चीज़ रखो, तो क्या मिल जाएगा बेटा अपन को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी की जगह रखता हूँ माइनस का हाफ 2v प्लस 1 प्लस 3/2 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, तो एज इट इज रख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो इजी है। इसके नीचे ये अलग कर देते हैं, इसके नीचे ये अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस का हाफ तो बाहर आ जाएगा 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी, और ये 3/2 अपॉन दिस, तो 3/2 तो बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इसको टू 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब कैसे करेंगे बेटा, इसको टी मानो, ऊपर डी टी पड़ा है, पहले ही बात, ये इंटीग्रेबल है इजीली। यहाँ पे आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे बेटा होल स्क्वायर, मैं अगले स्टेप में देखता हूँ। लेट वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को तो आप मान लो टी, तो 2v प्लस 1 डी वी इसको टू हो जाएगा डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ 1 अपॉन टी डी टी प्लस 3/2। यहाँ बेटा होल स्क्वायर बनाना है ना, कैसे बनाएंगे होल स्क्वायर, v है ना, ये v का कोफिशिएंट 1 का हाफ का स्क्वायर ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो, तो हाफ का स्क्वायर ऐड भी किया आपने और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया, तो क्या होगा बेटा, ये
1, 2 और ये 3, ये हाफ का स्क्वायर, इसके v के जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर मिलकर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तीनों मिलकर v प्लस हाफ का होल स्क्वायर बनाएंगे। और 1 माइनस 1/4 है, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 3/4 होगा। 1 माइनस 1/4 इज 3/4। एलसीएम लेके इसमें सब रखिए बेटा। dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ओके, ये √3/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि ये 1/x² प्लस a² से इंटीग्रेशन होगा। ओके, नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है बेटा, अगर आप इंटीग्रेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करो तो इजीली आप आराम से कर पाओगे। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा अपन। माइनस हाफ ऑफ 1/t का log t, और ये बेटा 3/2 एज इट इज 1/v प्लस हाफ का होल स्क्वायर। इसको x मान रहा हूँ मैं ना, मैंने आपको बताया था अगर इसकी पावर 1 हो ना, v की पावर 1, तो इसको आप मान सकते हो, x कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a की जगह √3/2 है, tan इनवर्स x/a, x की जगह v प्लस हाफ है और a की जगह √3/2 है। इसको 1/x का इंटीग्रेशन log x है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे सब लॉग वाली टर्म्स नहीं है ना, ये लॉग नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे केवल अपन सी ही ले लेते हैं। अगर सब लॉग वाली टर्म्स होती है तो लॉग सी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 1/t लॉग ऑफ t, माइनस का 1/2 लॉग ऑफ t, की जगह अपन v² प्लस v प्लस 1 लिख देते हैं बेटा, प्लस 3/√3, 3/√3 भी कटेगा, √3 न्यूमरेटर में बचेगा, tan इनवर्स, यहाँ 2 का एलसीएम ले लो, 2v प्लस 1/2, और यहाँ पे 2 कट जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2, √3 बचेगा, माइनस का x log x इधर ले लेता हूँ, log x इज इक्वल टू c। अब पुट v इज इक्वल टू y/x, तो माइनस का हाफ, ये सॉल्व हो गया बेटा, y² प्लस y/x प्लस 1 प्लस √3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2y/x प्लस 1 अपॉन √3 माइनस log x, तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसको टू सी। एक काम करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो आप लोग, इसमें और इसमें अगर आप माइनस हाफ कॉमन ले लो तो ये जाएगा log ऑफ y²/x² प्लस y/x प्लस 1। यहाँ हाफ नहीं था फिर भी कॉमन लिया तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस तो गया, प्लस का 2 log x प्लस √3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x एलसीएम आ जाएगा 2y प्लस x, और जो अपॉन में x है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू c। अब ये 2 जो है बेटा पावर में चला जाएगा तो x² हो जाएगा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, log a इंटू b होगा, तो ये x² जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा बेटा, माइनस का 1/2 log ऑफ x² इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो y² अपॉन x² केवल y² बचेगा, x² मल्टीप्लाई होगा तो एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा, और x² प्लस √3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x इज इक्वल टू c विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चंस बड़े हैं बेटा लेकिन इजी है, स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, होमोजीनियस अप्लाई करना है, बाकी तो आगे नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं अपन। एग्जाम्पल 16th, show that the differential equation given by equation x cos y upon x dy by dx is equals to y cos y upon x plus x is homogeneous and solid। ओके, तो पहले इसको dy by dx की वैल्यू लाते हैं, dy by dx will be equal to बेटा ये अपॉन में जाएगा y cos y upon x plus x upon x cos y upon x। देखो तो y अपॉन x की टर्म्स है ना, तो यहाँ ध्यान रखना v इक्वल्स टू y अपॉन x को ही v मानना है। कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे क्वेश्चन जो फंक्शन ऑफ x है ना वहाँ x अपॉन y की टर्म्स होती है, तो उसमें आप x बाय y को v मान लेना, ध्यान रखना बेटा, है ना। बाकी इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो y बाय x को ही v मानना है।
पहले चलिए आपको होमोजेनियस प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। हियर एफ ऑफ एक्स वाई क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई होता है, वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स ऑफ कॉस वाई अपॉन एक्स है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ बेटा। अब अपन होमोजेनियस प्रूव करने के लिए x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई रखेंगे। y की जगह लैम्डा वाई, वाई बाई एक्स लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। लैम्डा से लैम्डा कॉमन, लैम्डा से लैम्डा कट, यहाँ ऊपर लैम्डा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स, नीचे लैम्डा एक अकेला ही है, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट ही लैम्डा से लैम्डा कट सकता है। ये फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया, तो दैट इम्प्लाइज व्हाट, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन एंड इक्वेशन वन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो प्रूव हो गई। अब अपन क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करना है ना, तो इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले वाले को किया था अपन ने। इसको सॉल्व करना है बेटा, लेट y बाय यानी कि हाँ y इक्वल्स टू वी एक्स, यानी वही y बाय एक्स इक्वल्स टू वी, एक ही बात है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको, v इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। लेट पुट दीज वैल्यूज ऑफ x and these values of y and dy by dx in equation 1। तो क्या मिलेगा बेटा अपन को, dy by dx is equals to y की जगह अपन रखते हैं vx, cos of y by x को रखते हैं v प्लस x अपॉन x cos v। एक सेकेंड, dy by dx की जगह वैल्यू रखनी थी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये तो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ही बड़ा हो गया बेटा, बाकी ये तो देखो x कॉमन ले आप, v कॉस v प्लस 1 अपॉन एक्स कॉस v, एक्स एक्स कट गया। अब ये प्लस का भी इधर से हटा लो तो वहाँ आ जाएगा माइनस का v, एक्स डी वी बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा, कॉस v, अगर आप एलसीएम ले लो तो ये v कॉस v तो एज इट इज़, प्लस का 1 माइनस का v से मल्टीप्लाई होगा तो v कॉस v हो जाएगा। ये कट गया पूरा इससे, ये तो हो गया सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 बाय एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस v हुआ ना बेटा, कॉस v उधर आ जाएगा तो कॉस v डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स आ गया बेटा। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इजीली इंटीग्रेबल है ही, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, cos v dv इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स, कॉस v का इंटीग्रेशन माइनस का साइन प्लस का साइन v होता है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। पुट बस v की जगह वैल्यू रख दो, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, बुक वाले ने क्या किया है, c की जगह log c रख दिया है, log c, और ये इन्होंने ध्यान में x से हमेशा मॉडुलस x ही होता है, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स का log मॉडुलस x यूज़ करते हैं। c की जगह मॉडुलस c लिख दिया और c इंटू एक्स कर दिया, वो आप चाहो तो वो कर सकते हो, या ये भी सही है, जैसे इच्छा आपकी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 17। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e की पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y dy इक्वल्स टू 0 is a homogeneous differential equation and find the particular solution given that x equals to 0 when y equals to 1। तो बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए मेथड तो वही है, पहले जनरल सॉल्यूशन निकालोगे और लास्ट में वो कंडीशन जो आपको दे रखी है उसको यूज़ करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, और वो कांस्टेंट की वैल्यू आप रख के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे, जैसे पिछले एक्सरसाइज में अपन किया था। तो देखिए पहले डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकालते हैं।
इसको उधर लेता हूँ, 2y ई की पावर एक्स अपॉन, यहाँ देखो एक्स अपॉन वाई की टर्म्स बन रही है बेटा, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स को मानना v मानना समझदारी नहीं होगी, x अपॉन वाई को v मानोगे ना तो समझदारी होगी, क्योंकि अगर आपने y अपॉन एक्स को v माना तो सॉल्यूशन तो होगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी फिर 1/v, ई की पावर 1/v का इंटीग्रेशन करना थोड़ा हर बार मुश्किल रहेगा, जबकि ई की पावर v का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट ई की पावर v ही होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है अपन को। चलिए इसको उधर लेते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, मैं काम करता हूँ, इसको नेगेटिव इसको प्लस कर देता हूँ, ये 2 की पावर एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई पहले लिख देता हूँ, माइनस का वाई बाद में लिख देता हूँ, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इसको 2x ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई की पावर एक्स अपॉन वाई। एक और चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब यहाँ पे एक्स वाई अपॉन वाई को अपन v मानने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अपन को डी एक्स अपॉन डी वाई ही चाहिएगा, तो लकीली चलो डायरेक्ट डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया, अदरवाइज अपन अगर उल्टा होता डी वाई अपॉन डी एक्स होता तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देते। चलिए यहाँ पे अपन मानते हैं, नहीं पहले होमोजेनियस प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, हियर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, इधर ज़रूरी नहीं है हाँ बेटा वाई और एक्स पहले लिखना चलेगा, इधर तो 2x ई की पावर एक्स अपॉन वाई है माइनस वाई अपॉन 2y ई की पावर एक्स अपॉन वाई है, तो रखो बेटा लेमडा एक्स लेमडा वाई 2 लेमडा एक्स ई की पावर लेमडा एक्स अपॉन लेमडा वाई माइनस लेमडा वाई अपॉन 2 लेमडा वाई माइनस ई की पावर लेमडा एक्स अपॉन लेमडा वाई। लेमडा ऊपर से कॉमन आएगा, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, ये लेमडा तो कट जाएगा, ये लेमडा भी कट जाएगा, 2x ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई बचेगा, और नीचे ये माइनस नहीं था मल्टीप्लाई था, 2 लेमडा वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई है ना, इस लेमडा से लेमडा कट सकता है, मल्टीप्लाई में सारे तो कट सकते हैं बेटा, ये तो वापस एफ ऑफ एक्स वाई आ गया ना, मतलब एफ ऑफ लेमडा एक्स जो है लेमडा एक्स लेमडा वाई जो है एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर आ गया, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन एंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो प्रूव हो गया बेटा पहले तो, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन इसका, यहाँ आप मान लेते हैं लेट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, यानी कि x इज इक्वल टू वी वाई। अब यहाँ पे अपन को x की जगह y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, तो x का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स बाई डी वाई, वी एस टी इज वाई का 1 प्लस वाई एस टी इज डी वी का होगा डी वी बाय डी वाई होगा। लेट पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड डी एक्स बाई डी वाई इन इक्वेशन 1। क्या थी इक्वेशन 1 बेटा, ये रही, डी एक्स बाई डी वाई की जगह रखता हूँ मैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी इस बार, x से रखोगे वी वाई 2x ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ई की पावर एक्स अपॉन वाई की जगह आप डायरेक्ट पूरी जगह v रख दीजिए, माइनस वाई की जगह कुछ नहीं रखना है इस बार, उस वाली फॉर्म में x की जगह कुछ नहीं रखते थे, y और v की जगह रखते y की जगह रखते थे और डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखते थे, इस बार x की जगह और डी एक्स बाई डी वाई की जगह वैल्यू रखना है, 2y एज इट इज ई की पावर एक्स अपॉन वाई की जगह मैं ओनली v रख देता हूँ बेटा, ये y उस समय x कॉमन आके कट रहा था, इस बार y कॉमन आके कटेगा, x डी वी बाई डी वाई, ये v मैं उधर लूँगा अभी, y कॉमन आया बेटा, 2v ई की पावर v माइनस 1 2y ई की पावर v माइनस 1, ये कट गया, x डी वी बाई डी वाई इसको 2 ई की पावर v एलसीएम आएगा, 2v ई की पावर v माइनस 1 ये एज इट इज, और ये v इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2v ई की पावर v, ये कट गया पूरा, ये भी बहुत सिंपल हो गया बेटा, ई की पावर v उधर ले लो, ई की पावर v डी वी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज,
यहाँ गड़बड़ी कर दी मैंने, वी एक्स डी वी बाई डी वाई नहीं था, यहाँ वाई था बेटा। तो ये हो जाएगा 1/y डी वाई, ये y अपॉन में आ गया और डी वी ऊपर आ गया बेटा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, e की पावर v डी वी माइनस हाफ 1/4 1/y डी वाई। इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, e की पावर v का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर v ही माइनस हाफ और v का y 1/y का हो जाएगा log y। एक काम करते हैं, कांस्टेंट, चलो ठीक है कांस्टेंट इसकी लगाते हैं, ये आंसर आ गया। v की जगह वैल्यू रख देता हूँ मैं x अपॉन y इसको टू माइनस का हाफ log ऑफ y प्लस c। अब सिंस एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 है, ये दिया हुआ है आपको बेटा, तो आप रख दो इसमें e की पावर 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस c। log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है और e की पावर 0 1 होता है, माइनस हाफ इंटू 0 0 ही हो जाएगा ये तो 0 c इक्वल्स टू आ जाएगा 1, तो c इक्वल्स टू 1 इसमें रख दो आप। तो क्या मिलेगा बेटा, e की पावर x अपॉन y इक्वल्स टू, ये 1 मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस हाफ ऑफ log y। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। सिंपल है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ही लंबा हुआ था, बाकी तो इतने लंबे नहीं हैं, छोटे ही हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज में भी ज़्यादा लंबे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल 18। Show that the family of curves for which the slope of tangent at any point x, y on it is x square by y 2xy, x square plus y square by 2xy is given by this। अच्छा, मतलब क्या है बेटा कि अगर वो कर्व की फैमिली आपको निकालनी है। कर्व की फैमिली मतलब सॉल्यूशन ही होता है। इसके बारे में एक्चुअली 9.3 में बताया गया है, पर वो एक्सरसाइज पर आपका ओमिटेड होगी, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी है नहीं। आपको ये दिया हुआ है कोई कर्व है, उसके हर एक पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy है। तो आपको प्रूव करना है कि जो उसका सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। ये आपको प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स होगा। तो बेटा ये सिंपल है, सेम मेथड है अपने पास। इधर देखो डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 होमोजीनियस है, सब जगह डिग्री सेम है। तो पहले आपको इसको होमोजीनियस प्रूव करना पड़ेगा मेथड अप्लाई करने से पहले। कैसे बेटा, हियर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, मतलब एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई क्या वैल्यू होगी बेटा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा एक्स लेमडा वाई। लेमडा स्क्वायर कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर कॉमन आया 2xy, ये तो कट गया बेटा। ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो ये एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई जो है एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर ही आ गया। मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है इज अ होमोजीनियस फंक्शन एंड इक्वेशन 1 is a homogeneous differential equation। ओके, तो अब आप क्या करेंगे इसमें आप ध्यान रखना एक्स अपॉन वाई को भी मान सकते हो, वाई अपॉन एक्स को भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों में ऐसा कुछ टर्म ही नहीं है वाई अपॉन एक्स की या एक्स अपॉन वाई की। मैं वाई अपॉन एक्स को ही मानूंगा। लेट वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी, यानी कि वाई इक्वल्स टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या मिलेगी बेटा, वी plus x dv by dx। Let put the values of y and dy by dx in equation 1। तो क्या मिलेगा बेटा, dy by dx से रख देता हूँ मैं ये, dy by dx ये तो हमेशा फिक्स्ड ही है बेटा, ये तो याद ही हो जाना चाहिए आपको। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह कुछ नहीं रखना होता है, वाई की जगह रखना है वी स्क्वायर, वाई की जगह रखना है वी एक्स, तो वाई स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
2x एस टी इस वाई की जगह रखता हूँ वी एक्स, तो x dy बाई डी एक्स, ये v में उधर लूँगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आया बेटा, क्या होगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया 2v माइनस का v, ये वाला इधर आके ये कट गया, x dv, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये होती है बेटा ना, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2v एलसीएम आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर, क्या होगा बेटा ये x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ v प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस का 1v स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2v। अब इसको मैं इधर ले लेता हूँ, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन स्टिल डायरेक्ट अवेलेबल है बेटा। लेट 1 माइनस वी स्क्वायर को मानो t, तो माइनस का 2v डी वी इक्वल्स टू होगा dt, यानी कि 2v dv इक्वल्स टू होगा माइनस का dt। क्या होगा बेटा, ये तो हो जाएगा माइनस का dt अपॉन 1 अपॉन t, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का एज इट इज इंटीग्रेशन माइनस का log ऑफ t इसको टू log ऑफ x प्लस यहाँ पे log ऑफ c लिख देता हूँ मैं, ध्यान ना ये सब मॉडुलस में होते हैं बेटा। इधर लेते हैं 0 इसको टू log ऑफ x प्लस log ऑफ t प्लस log ऑफ c, log ऑफ x इंटू टी इंटू सी, ये log इधर आएगा ना तो e की पावर 0 इसको टू x इंटू टी इंटू सी। लॉग जब इधर आता है ना बेटा तो ये जो भी वैल्यू है वो e की पावर में आ जाती है। अब अपन वैल्यू रखना e की पावर 0 1, एक्स एस टी टी की जगह रख देते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू सी। अब वी स्क्वायर की वैल्यू भी रख देते हैं बेटा, वी की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वी की जगह वाई बाई एक्स है ना, तो वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, सी इधर ले आते हैं 1 बाई सी इक्वल टू एक्स एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, तो यहाँ हो गया x अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक काम करते हैं, आपको लाना ये था, सॉल्यूशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। कोई बात नहीं, इस सी तो कोई इशू नहीं है ना, 1 बाई सी को अपन सपोज कैपिटल सी कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या हो गया कैपिटल सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स हो गया। यही आपको प्रूव करना था। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो 1 थी उसका सॉल्यूशन है ये। यही आपको प्रूव करना था कि सॉल्यूशन इससे दिया जाएगा। सिंपल है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चंस आज आपको एक्सरसाइज 9.5 में करने हैं और डाउट्स तो मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।